Guys, welcome back. Let's see factors affecting distribution channel. I hope now we are very much clear about distribution channel, intermediaries, distribution strategies. So, in this episode, let's see factors affecting distribution channel. Actually, whenever company plans to go for distribution channel, so there are certain factors which plays very important role or effective role while finalizing distribution channel. So before finalizing distribution channel, we have to consider those factors. So let's see one by one. uh, there are six factors out there: market, product, company, middlemen, environment, and competitors. So let's see one by one. Market. सो मार्केट ये भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर होता है। जैसे कि मार्केट पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से और कौन से स्ट्रैटेजीज के लिए जा सकते हैं। जैसे कि फॉर कंज्यूमर मार्केट रिटेलर इज इसेंशियल। कंज्यूमर मार्केट अगर है, मतलब जहां पर हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ में डील अगर कर रहे हैं, तो वहां पर हमें रिटेलर का अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी होता है। अगर रिटेलर नहीं रहा तो शायद हम लोग उस कस्टमर तक पहुंचना थोड़ा सा, ड्यूरिंग दिस एपिसोड वी कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू रीच फाइनल कस्टमर और अल्टीमेट कस्टमर। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बिजनेस मार्केट की अगर बात करते हैं, जिसको इंडस्ट्रियल मार्केट हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर रिटेलर की हमें जरूरत नहीं पड़ती। वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट रिटेलर्स, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इन दिस केस एक्चुअली बिजनेस डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स टू द बिजनेस। अब ज्यादातर ये फर्स्ट लेवल तक, जीरो लेवल एंड फर्स्ट लेवल, दे विल प्रिफर फॉर दैट। तो इसलिए यहाँ पर रिटेलर की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। इफ द मार्केट साइज इज लार्ज, वी हैव मेनी चैनल्स, वेयर एज इन अ स्मॉल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में बी प्रॉफिटेबल। अगर मार्केट की साइज बहुत बड़ी है, मार्केट इज टू बिग, तो उस केस में हम लोग उतना ही बड़ा या उतने ही टाइप के चैनल्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये चैनल में होता क्या है, मैन्युफैक्चरर सर्कुलेट दैट प्रोडक्ट थ्रू एजेंट और ब्रोकर। एजेंट एंड ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रोडक्ट टू द wholesaler or dealer, and then this dealer actually circulate product टू रिटेलर्स। अब इसमें होता ऐसा है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से एजेंट ब्रोकर के पास में जाता है, एजेंट ब्रोकर होलसेलर डीलर के पास में प्रोडक्ट भेजता है, होलसेलर एंड डीलर देन सर्कुलेट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम देमसेल्फ टू retailer, and then finally retailer would sell that product to the customer। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लो होता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट साइज बहुत ही लार्ज है, that in that case we can go for this strategy। मतलब ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स को हम लोग इन्वॉल्व करके रख सकते हैं। एंड वेयर एज इन अ स्मॉल मार्केट, देन डायरेक्ट सेलिंग में बी प्रॉफिटेबल। क्यों? क्योंकि छोटा अगर मार्केट है तो डेफिनेटली प्रॉफिट वुड नॉट बी दैट मच लार्ज और बिग। सो दैट इज व्हाई कंपनी ऑलवेज ट्राई टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो इसीलिए फिर कंपनी क्या करती है, ये एजेंट ब्रोकर को निकाल देती है, होलसेलर डीलर को निकाल देती है, एंड देन कंपनी कैन डायरेक्टली गो टू द कस्टमर एंड सेल दैट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्केट के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं फाइनल करते हैं। देन साइज एंड एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चैनल डिसीजन। इन द सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स वी नीड बोथ होलसेलर एंड रिटेलर। अगर कस्टमर की फ्रीक्वेंसी क्या है प्रोडक्ट को परचेस करने की, और वो कितनी क्वांटिटी में परचेस करता है, फिर उस हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हम लोग डिसीजन लेते हैं। फिर उसमें हम लोग या डायरेक्ट एजेंट और ब्रोकर के थ्रू कस्टमर तक पहुंचेंगे, या तो फिर बीच में से हम लोग एजेंट ब्रोकर को निकाल देंगे और सीधा रिटेलर, और रिटेलर के थ्रू कस्टमर के पास में हम लोग हमारा प्रोडक्ट सर्कुलेट कर सकते हैं या बेच सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्केट जो होता है या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फाइनलाइज करने के लिए इम्पैक्ट करता है। मतलब ये इसके बारे में हमको सोचना पड़ता है। तो ये होता है मार्केट। आफ्टर मार्केट लेट्स सी प्रोडक्ट। If commodity is perishable or fragile,
a producer prefer few and controlled level of distribution. Yes, प्रोडक्ट पेरिशेबल है, मतलब जल्दी खराब हो सकता है, लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो काफी फ्रेजाइल हो या तो पेरिशेबल हो, मतलब जो जल्दी एक्सपायर हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में डील अगर कंपनी करती है तो कंपनी हमेशा एक कंट्रोल लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रीफर करती हैं। फिर उसमें कंपनी डायरेक्टली जाके प्रोडक्ट को सेल करेगी, या तो फिर कंपनी अपना प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मिल्क के बैग बनाने के बाद में कंपनी डायरेक्ट डीलर के पास में जाती है और डीलर सुबह सुबह वो प्रोडक्ट पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है। तो इस तरीके से भी होता है, या तो फिर कंपनी अपनी गाड़ी वहां से निकालती है, अपने जो पर्टिकुलर टारगेटेड जो मार्केट होता है उस मार्केट में मिल्क की गाड़ी जाती है और जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनके शॉप पे अपना जो क्वांटिटी होती है मिल्क बैग की वो पुट कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से पेरिशेबल और फ्रेजाइल अगर गुड होते हैं तो प्रोड्यूसर जो होता है वो छोटा से छोटा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रीफर करता है। तो मतलब ये कमोडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट अगर पेरिशेबल है तो उस तरीके से वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए चैनल डिजाइन होगा। आफ्टर दैट, for durable and standardized, good longer and diversified channel may be necessary। मतलब अगर कोई ड्यूरेबल है प्रोडक्ट अगर है तो उसमें हम लोग लॉन्गर या तो फिर डाइवर्सिफाइड चैनल को प्रीफर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ड्यूरेबल, वो खराब नहीं होने वाला है जल्दी और उसकी लाइफ काफी लंबी है, जिसके वजह से इसमें हम लोग लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी प्रीफर कर सकते हैं और इस तरीके से फिर हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर दिस, फॉर custom made product, direct distribution to consumer or industrial user may be desired। custom made means customized product। अब इफ यू आर डीलिंग विद कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट, मतलब कस्टमाइज, आई होप यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। कस्टमाइज मतलब कस्टमर के टेलर मेड, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल करती हैं, प्रोवाइड करती हैं कस्टमर को, उसको बोलते हैं हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर कंपनी कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स में या कस्टमाइज प्रोडक्ट में अगर डील कर रही है तो कंपनी यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू द कस्टमर इसको इस चैनल को प्रीफर करती है। मींस इन दिस केस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कस्टमर वुड बी द प्रीफर्ड सप्लाई चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज होती है, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर इस पे इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके से फिर ये डील करते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स पे अगर कंपनी डील कर रही है तो। आफ्टर दैट, प्रोडक्ट्स ऑफ हाई यूनिट वैल्यू are sold directly to traveling sales force and not through middlemen। Yes, if products are accepted in a large quantity by the customer, so in that case company always prefer to uh, deploy their sales force to sell that product to the कस्टमर, जिसके वजह से जो बीच के मिडल मैन है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, एजेंट, ब्रोकर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। तो यहां पर होता ऐसा है कि अगर मैन्युफैक्चरर इस तरीके से अगर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट अगर कराएगा तो इसमें बहुत सारा जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन जो होता है वो शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो शेयर अगर करेंगे तो उतना ही कंपनी का नुकसान होगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, अगर प्रोडक्ट की यूनिट्स और वैल्यू अगर ज्यादा है, मतलब हाई यूनिट वैल्यू अगर है प्रोडक्ट्स की और कोई कस्टमर डिमांड कर रहा है, तो कंपनी और मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल इट टू दी कस्टमर, जिसके वजह से उनके प्रॉफिट में नुकसान नहीं होता है, दे कैन अर्न गुड इनफ प्रॉफिट और वो फिर उतना खर्चा सेल्स फोर्स का निकाल सकते हैं और यहाँ पर फिर डायरेक्टली कंपनी डायरेक्ट सेल कर देती है थ्रू देयर ओन सेल्स फोर्स। तो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चैनल को प्रीफर करोगे और कौन से चैनल को प्रीफर करोगे। नेक्स्ट टू दिस दैट कंपनी, ये भी मैटर करता है, ये भी एक फैक्टर है जो हमें सप्लाई चेन या तो फिर मार्केटिंग चैनल सेलेक्ट करने में कंसिडर करना पड़ता है। अ बिग फर्म
may have shorter channel। जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं उतना शॉर्ट चैनल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव सिलेक्शन जो था, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का अगर हम लोग बात करते हैं, सो हाईली प्रीमियम ब्रांड्स जैसे कि लैम्बोर्गिनी की हमने बात किया था, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना चैनल शॉर्ट रखते हैं। व्हाई? टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, सेल्स एक्टिविटीज, सर्विस एक्टिविटीज। दैट इज व्हाई द बिग फर्म्स ऑलवेज गो फॉर शॉर्टर चैनल। ओके, तो उनके और कस्टमर के, मैन्युफैक्चरर के और कस्टमर के बीच में सिर्फ एक एक ही बंदा रहेगा या दो, लेकिन दो के लिए तो नहीं, लेकिन एक के लिए ज्यादातर कंपनी जाती है। उसके बाद में द ब्रॉडर द प्रोडक्ट लाइन, द शॉर्टर विल बी द चैनल। If the product mix has greater depth or specialization, the company can favor selective or exclusive डीलरशिप। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स वगैरह वगैरह, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, ये इस तरीके से यहाँ पर चलता है। आफ्टर दैट वीकर कंपनी हैज टू डिपेंड ऑन मिडलमैन। अगर कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उसको मिडलमैन पे डिपेंड करना पड़ता है। इफ मिडलमैन इज नॉट देयर देन डेफिनेटली ऑटोमेटिकली दैट कंपनी वुड गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मार्केट। After that, new companies rely heavily on middlemen due to lack of experience and ability of management। तो यहाँ पर जब नई कंपनी होती है, so actually new company does not have any kind of experience as far as marketing channel is concerned, so that is why in this case new company always rely on middlemen, and according to their suggestion company go go ahead always। After that, let's see middleman that agent or broker, then wholesaler and dealer, then a retailer. All these are very well known as intermediaries like middlemen. So it is also a very essential factor while finalizing distribution channel। So middlemen who can provide wanted marketing services will be given first preference। they must be available। मतलब जो भी सर्विस होती है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस हो या तो जो भी सर्विस कंपनी एक्सपेक्ट करती है, तो वो बंदा वहां पर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो बंदा अवेलेबल है वहां पर तो अच्छी बात है, तब कंपनी उसके बारे में सोच सकती है। उसके बाद में जो कंपनी एक्चुअली जो सर्विस कंपनी को चाहिए वो अगर देने के लिए अगर मिडलमैन तैयार है तो कंपनी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को देगी। आफ्टर दैट द सेलेक्टेड मिडलमैन मस्ट ऑफर मैक्सिमम cooperation, particularly in promotional services। they must accept marketing policies and program of the manufacturer and actively help them in their implementation। तो मिडलमैन ने तो अपना व्यू रखना चाहिए हमेशा, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिडलमैन जो होता है वो आपको मार्केट का फीडबैक डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, और उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर बहुत बार बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं वो चेंज करते हैं या तो उसको फिर से इनोवेट करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन कंपनी हमेशा ये सोचती है कि जो भी मिडलमैन होता है जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं बीइंग एन मैन्युफैक्चरर, सो दैट मिडलमैन मस्ट ऑफर मैक्सिमम कोऑपरेशन। मतलब जब भी कंपनी ने कोई कोऑपरेशन या कोई हेल्प उनको मांगी या कुछ करने के लिए बोला तो वो रेडी होना चाहिए। फिर वो आफ्टर सेल सर्विस हो या तो फिर ज्यादा क्वांटिटी सेल करना हो या तो उसमें स्पेशल एफर्ट, सेल्स में स्पेशल एफर्ट्स डालना हो, प्रमोशनल एक्टिविटीज हो जिसमें उनको अगर खर्चा करना पड़ा तो वो कर सकते हैं। इस तरीके से फिर वो सारी चीजें होती हैं और मिडलमैन हम लोग फिर फाइनल करते हैं। अगर मिडलमैन अगर ये काम करने के लिए तैयार नहीं है तो बहुत नुकसान या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनको कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर एक रिटेलर ने अगर किसी का प्रोडक्ट बेचना अगर स्टॉप कर दिया या तो अपने स्टोर में रखना बंद कर दिया, तो वो रिटेलर के वजह से ये जो पूरा जोग्राफिकल एरिया है जहां पर कस्टमर्स हैं ये पूरे के पूरे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई दिस रिटेलर और दिस होलसेलर ऑलवेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए ये फैक्टर तो इंपैक्ट करेगा ही। Next one, the channel generating the largest sale volume at lower unit cost will be given top priority। Yes, यहाँ पर भी मिडलमैन के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो हमेशा वेन एवर वी आर अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूटिंग मैन्युफैक्चरर अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू दोज काइंड ऑफ
middleman who actually sells largest volume एट लोअर यूनिट कॉस्ट, मतलब कम से कम मार्जिन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो बेचता है, हमें उसको पहला प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए दूसरे के बारे में नहीं, पहले इसके बारे में सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर होता है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर इज ऑल्सो देयर। सो इन्वायरमेंटल इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चैनल डिसीजन ड्यूरिंग रिसेशन और डिप्रेशन। जरूरी बात है, रिसेशन और डिप्रेशन शॉर्टर एंड चीपर चैनल इज ऑलवेज प्रिफरेबल, क्योंकि कंपनी नेवर इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस कंपनी नेवर वांटेड टू शेयर देयर मार्जिन अलोंग विथ अदर पीपल। इसलिए अगर कभी मार्केट में रिसेशन या डिप्रेशन है तो हमेशा कंपनी अपना जो चैनल होता है वो शॉर्टर और चीपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा मिडलमैन उतना प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, और जितने कम मिडलमैन उतना उसका कॉस्ट कम होता जाएगा। तो इसलिए मार्केट में सिनेरियो क्या है उसके ऊपर भी हमारा डिसीजन काफी इम्पैक्ट, इसके वजह इन्वायरमेंट की वजह से भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फाइनल करने के लिए काफी तकलीफ हो सकती है, या तो फिर काफी फेवरेबल अगर इन्वायरमेंट रहा तब ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हमें कर सकता है। जैसे कि इन times of prosperity we can have a wider choice of channel alternatives. After that, the distribution of perishable goods even in distant market become a reality due to cold storage facilities in transport and warehousing. Hence, this led to expanded role of intermediaries in the distribution of perishable good. Perishable good के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह वो सारी फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी होता है। अगर मार्केट का इन्वायरमेंट ऐसा है कि जहां पर ये फैसिलिटीज अगर अवेलेबल है तो उस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को थोड़ा सा लेंदी भी कर सकते हैं और उस हिसाब से हम लोग उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट लेट्स सी कॉम्पिटिटर। ये तो बहुत ही इम्पैक्टफुल फैक्टर है, ये हमेशा काफी ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आता है। तो मार्केटर्स carefully watch the channel used by competitors. Yes, being a manufacturer, always manufacturer keep close eye or close watch ऑन द कॉम्पिटिटर्स कि वो किस तरीके का सप्लाई चैनल यूज कर रहा है, किस तरीके से ये मार्केटिंग चैनल यूज कर रहा है और किस तरीके से और क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर वो उसी तरीके से कर रहा है तो हो सकता है कि मैं उसको अडॉप्ट भी करूं बीइंग मैन्युफैक्चरर, या तो हो सकता है कि मैं उसको अवॉइड भी करूं। आफ्टर दैट, most of the time the same channel may be needed to bring about distribution of your products also. Still sometimes marketers intentionally avoid regular channel because of it is dominated by competitors and अडॉप्ट डिफरेंट चैनल स्ट्रेटेजीज। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर आपका अगर काफी डोमिनेटिंग है, जिसका सप्लाई चेन पे या मार्केटिंग चैनल पे काफी अच्छा कंट्रोल है, डोमिनेशन है, तो डोमिनेट कर रहा है, तो उस केस में हम लोगों के लिए वो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम लोग अगर प्रिफर करते हैं, मार्केटिंग चैनल अगर हम लोग प्रिफर करते हैं, तो वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसके वजह से हमारा नुकसान हो सकता है। दैट इज वाई इन दिस kind of case, companies or being manufacturer actually they avoid such kind of marketing channel which competitors use regularly। तो यहाँ पर ये एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल यू मे अवॉइड रिटेल स्टोर एज अ चैनल एंड अडॉप्ट डोर टू डोर सेल्स। मतलब अगर कभी आप कोई चीज सेल कर रहे हो, उसमें अगर एजेंट है, ब्रोकर है, होलसेलर है, डीलर है, रिटेलर है एंड देन कस्टमर है, तो अभी उस केस में अगर ये आपका कॉम्पिटिटर अगर ये सप्लाई चेन या तो ये मार्केटिंग चैनल अगर यूज कर रहा है, तो आप being new manufacturer or player in the market, you can directly reach to the customer and you can generate business। तो इसको हम लोग avoid करते हैं because our competitor is using this channel, so that is why we can adopt this one। यहाँ पर डायरेक्ट जीरो लेवल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो
This is how competitors impacts our decision. So I hope now you are clear with all this. So thank you so much for watching this video. Have a great time ahead. Thank you. Bye bye.